हेलो दोस्तों। रेलवे मेडिकल में कौन कौन लोग फेल होते हैं और क्या क्या वजह होती है उनके फेल होने की, जो कि मेडिकल में भी फेल अगर कहीं नहीं भी हुए तो लास्ट फाइनल मेरिट में कैसे बाहर हो जाते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, टाइम को वेस्ट न करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं और आपको बताएंगे कि लोग कैसे ग्रुप डी में सब कुछ होने के बाद भी पीईटी से यानी कि फाइनल मेडिकल से बाहर हो जाते हैं या फाइनल मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे के बारे में यानी कि रेलवे में कितने तरह की मेडिकल कैटेगरी होती है। तो दोस्तों, रेलवे में कुल 6 तरह की मेडिकल कैटेगरी होती है, जो कि ग्रुप डी में 6 तरह का मेडिकल कैटेगरी दिया जाता है। A2 से स्टार्ट होता है, A1 ग्रुप डी में नहीं होता है, A2, A3, B1, B2, C1, C2, ये इस तरह की मेडिकल कैटेगरी जो कि रेलवे ग्रुप डी वालों को दी जाती है और इसी के हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी दिया जाता है। बात करेंगे सबसे ज़्यादा किस वजह से लोग ग्रुप डी में फेल होते हैं। तो जो ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं वो आई साइट यानी कि जो आँख का जांच होता है, इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेल होते हैं। सबसे पहला जो फेल होने का कारण होता है वो कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि एक कलर ब्लाइंडनेस वाले जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है उनको कलर पहचान में नहीं आता है, यानी कि उनको रेड कलर दूसरा ही कलर का दिखेगा, ग्रीन कलर दूसरा ही कलर का दिखेगा। तो ये लोग रेलवे ग्रुप डी में 100% मेडिकल में फेल होते ही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कम विजन, यानी कि जिनको ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देता है, यानी जिनका विजन कम है। जैसे कि आपको एक सिग्नल देखना है तो आपको वो दिखाई ही नहीं दे रहा है, या कभी कभी क्या होता है कि आपको नज़दीक का नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई देता है। तो इस तरह के लड़के भी मेडिकल टेस्ट में फेल होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जिसमें कि थोड़ा बहुत कम फेल होते हैं, नॉक नी या फ्लैट फुट, जो कि आपका पैर होता है, पैर का पंजा होता है, पंजा जो कि थोड़ा सा ऐसा अंदर से गहरा होता है, कुछ लोग का ऐसा बिल्कुल सीधा होता है। तो ऐसे लोग भी को भी उसमें मेडिकल में जिनका ज़्यादा सीरियस केस होता है उनको ही बाहर किया जाता है। नेक्स्ट फेल होने का जो कारण होता है वो बीपी या सीरियस हेल्थ इशू। बीपी में तो बहुत कम लोग फेल होते हैं, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा बीमारी है, सीरियस हेल्थ इशू है, जो कि आपको मेडिकल से बाहर करने का एक पर्याप्त कारण बनता है। अब बात करेंगे पीईटी के बाद वेट मत कीजिए, यानी कि आपका फिजिकल हो गया तो उसके बाद आप वेट मत कीजिए कि हमारा कब मेडिकल का वो डेट आएगा और बुलाया जाएगा जाके मेडिकल में। वो अपने अगल बगल कहीं सरकारी अस्पताल में जाके पूरा चेकअप करवा लीजिए। जैसे बीपी हो गया, आपका आई साइट्स हो गया, आँखों का जांच हो गया, वो करवा लीजिए। कान का जांच करवा लीजिए कि आपको सुनाई दे रहा है अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ें आप अपने अगल बगल के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर आसानी से चेक करवा सकते हैं। अब बात करेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है रेलवे में, जो कि जिनका फाइनल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरा पीईटी भी निकल गया और परीक्षा भी निकल गया, मेडिकल भी हो गया, फिर भी मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो इसका कारण क्या होता है, जो कि रेलवे मेडिकल जो कि फाइनल मेरिट होता है वो किस पे डिपेंड करता है। आपने रिटेन क्लियर कर लिया, पीईटी क्लियर कर लिया, मेडिकल भी पास हो गया, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया आपका। तो सिलेक्शन का जो फार्मूला होता है वो सीबीटी पास होना चाहिए और आपका पीईटी होना चाहिए यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और मेडिकल भी पास होना चाहिए और डीवी भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपका नाम जो कि मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। अब कुछ लोग को कन्फ्यूजन होता है कि सर क्या जो पीईटी होता है उसमें मार्क्स दिया जाता है, क्या वो भी मार्क्स जुड़ता है। पीईटी यानी कि फिजिकल जो होता है जिसमें रनिंग होता है, 35 केजी का आपको बोरी उठा के चलना पड़ता है, तो क्या उसमें भी मार्क्स दिया जाता है क्या, जैसे कि आर्मी में होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा रेलवे मेडिकल में नहीं होता है। आपको फिजिकल के टाइम कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है, ना ही वो आपको फाइनल मेरिट में जोड़ने का काम करता है। तो पीईटी में आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे जो रेलवे में एक टाई ब्रेकिंग रूल होता है, यानी कि अगर कहीं दो कैंडिडेट का सेम मार्क्स आ गया तो किसका सिलेक्शन होगा। लोग सोचते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी का 86 नंबर आ गया और दूसरे कैंडिडेट का भी 86 आ गया और दोनों लास्ट में आ गए, तो उन दोनों में से सबसे पहले सिलेक्शन किसका लिया जाएगा। तो रेलवे क्या करता है, सबसे पहले आपका एज देखता है, यानी कि जिसका एज ज़्यादा रहेगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर कहीं मान लीजिए दोनों का एज भी सेम हो गया तो उसमें नेम को अल्फ़ाबेटिकल के तौर पे देखा जाएगा कि सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल में ऊपर किसका नेम आता है, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा।
उसके बाद बात करेंगे, जो मेरिट होती है वो जोन पे डिपेंड करती है, यानी कि आप किस जोन से फॉर्म भर रहे हैं ये उस जोन पर भी डिपेंड करती है कि आपका फाइनल मेरिट कितना जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इसी तरह की जानकारी लाते रहेंगे। आप इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।